चूंकि यह भी कि झारखंड में सरना धर्म को मानने वाले लोगों वर्षों से सरना कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने हेतु वर्तमान एवं पूर्व सदस्य झारखंड विधानसभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है। अतएव आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 4242 दिनांक 3/11/2020 पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु प्रस्ताव पारित करती है। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष अध्यक्ष महोदय हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय अच्छा काम है। अध्यक्ष महोदय बिना चर्चा के अच्छा काम है, अच्छा काम है, हम लोग इसका नहीं, लेकिन चर्चा करना चाहते हैं। नहीं पास में बिना हम लोग सर्वसम्मति बनाएंगे कि क्या करेंगे बात के विषय है, लेकिन पहले चर्चा तो हो लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं इस संदर्भ में, जरा सा सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर आप है अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जो कहेंगे वही होगा क्या? सदन का स्पीकर कौन है? सदन का स्पीकर आप है। माननीय क्या है कुछ बातों को रखने के लिए आदिवासियों को नहीं किया जा रहा, तो बात आदिवासियों की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? महोदय आदिवासी विरोधी है क्या आप लोग? अध्यक्ष महोदय 5 साल के कार्यकाल आज ये सदन बहुमत से फिर भी बोलने की जरूरत है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन यह बात है कि आपके बोलने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसको सुनने में क्या आपत्ति है? एक बेग इतना आक्रामक होने से चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले तो ये बताइए माननीय हमारे विपक्ष के साथियों कि आप लोग राज्य के इस बहुसंख्यक समुदायों को उनकी अधिकार देने के पक्ष में है या नहीं देने के पक्ष में? चर्चा होगी तो बताएंगे पक्ष में है कि विपक्ष में है, क्यों बंद हुआ, ये तो चर्चा होने दीजिए ना। बिल्कुल, इसलिए अच्छा माननीय सदस्यगण, अच्छा अभी मुख्यमंत्री को बोलने दीजिए। चर्चा से परहेज नहीं है ना, चर्चा तो कर ही सकते, चर्चा का ही ये प्लेटफॉर्म है, मंच है। ठीक, इतने दिनों से तो आप ही लोग सरना कर रहे थे, सर्वसम्मति से पारित करिए इसको। आज जी अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विषय संवेदनशील है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने ही, हमारे विपक्ष के सहयोगियों ने ही बहुत सुनियोजित तरीके से आने वाले जनगणना में अदर्स का कॉलम को हटा दिया है। इसलिए यह प्रस्ताव हमें बहुत जल्द हम लोगों को केंद्र को भेजना है। अगर आपको लगता है नहीं, ठीक है, अभी आपको मदद कीजिए ना। अब हम ये सरकार अभी सर्वसम्मति से पारित करिए। सरकार नहीं है अध्यक्ष महोदय, और सबकी बात सुनती है, और जो विरोधी है उभर के आती है उस पर सरकार आगे आदिवासी विरोधी है विपक्ष। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय चर्चा करा दिया जाए, अध्यक्ष महोदय चर्चा करा दिया जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चर्चा तो होना ही था। धन्यवाद। आप लोगों को इसमें शंका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद तो दीजिए। सर्वसम्मति से मेरा तो ख्याल है, चूंकि ये सबका विषय है,
सब लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस पर सबका चर्चा होना चाहिए और सर्वसम्मति से ही ये प्रस्ताव पारित होकर के केंद्र को जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो मैं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, आप अपना विचार को रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपके द्वारा यहां विशेष सत्र का आहूत करके सरना कोर्ट पर चर्चा हो रही है, इसको लेकर के आने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, विधानसभा के द्वारा हम लोग को एक संकल्प पत्र, संकल्प कल सभी माननीय सदस्यों को भेजा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपनी बातों को रख रहे थे कि क्यों इस सरना धर्म कोड की आवश्यकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जो शुरू से लेकर के जो चर्चा करते आए, तो चर्चा करते करते जब उन्होंने सबसे पहले तक बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सरना धर्म का यह कोड लागू करने के लिए लाया गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा सा शक लगता है। शक इसलिए लग रहा है, मुझे ये कहते हुए अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कांग्रेस के एक दो सदस्य कह रहे थे, उन विषयों को हम जानने नहीं चाहते हैं और षड्यंत्र भी अध्यक्ष महोदय लग रहा है कि सरना धर्म हमारी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, प्राकृतिक के अनुसार है। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूजा पद्धति भी उसी के आधार पर है। हम सरुल का पूजा करते हैं अध्यक्ष महोदय, और हम यदि मुंडा भाषा में कहें तो हम बाह का पूजा करते हैं, बाहा का पूजा करते हैं। उरांव शब्द में भी अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं और संथाल शब्द में भी उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बाहा पूजा करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसी तरह सोहराई का भी अध्यक्ष महोदय, फागुन में भी अध्यक्ष महोदय, सारा चीज हम प्राकृतिक को देखते हुए हम पूजा करते हैं। लेकिन इसलिए मैं इस विषय को यहां कह रहा हूं कि थोड़ा सा शक और राजनीति का जगह मैंने शक लग रहा है कि राजनीति के तहत ये सरना कोड वाला लोग का अध्यक्ष महोदय लाया गया है। इसके बारे कांग्रेस के माननीय सदस्यगण अच्छा जानेंगे। जैसे मैं कहा कि अंतिम पैराग्राफ से पहले तक अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक लाइन उसमें अध्यक्ष महोदय आदिवासी ऑब्लिक सरना कोड लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, हम सरना कोड का समर्थन करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आदिवासी ऑब्लिक सरना, हम आदिवासी का समर्थन नहीं करते हैं, हम सरना कोड का। और यदि आदिवासी शब्द को लाना ही है अध्यक्ष महोदय, तो जो बीच में जो ऑब्लिक लिखा हुआ है ना, आदिवासी सरना कर दीजिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमको आदिवासी सरना कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरना समाज के लोगों का भावना सर, आप बोलिए जी, आप उधर नहीं, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको डर क्यों है? आदिवासी के अंदर में सरना नहीं आता है क्या? तो इसलिए ऑब्लिक डालने की क्या जरूरत है? इसलिए ऑब्लिक डालने की क्या जरूरत है? इसलिए अध्यक्ष महोदय लग रहा है कि ये राजनीति से ओतप्रोत। अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आदिवासी सरना लिख दीजिए अध्यक्ष महोदय, ऑब्लिक को हटा दीजिए, तब हम पूर्णतः अध्यक्ष महोदय सरकार के साथ, हम सरकार को समर्थन सरना कोड का तो मैं करता ही अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि आज आदिवासियों का स्थिति इस झारखंड प्रदेश में और देश में क्या है, ये सबसे छिपा हुआ नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जैसे अभी आप इस झारखंड प्रदेश के बारे में बतला रहे थे कि किस तरह से आदिवासी सरना का जनसंख्या घटते गया, उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, सब लोग हम लोग जानते हैं कि क्यों घटा। और हम 1851 से यदि देखें अध्यक्ष महोदय, तो आदिवासी और 1951 तक अध्यक्ष महोदय हमारा अलग से कोड था, और हमारा अलग से कोड था। लेकिन 1961 में अध्यक्ष महोदय
अब किसकी सरकार उस समय थी, आप सबसे और हम सबसे छिपा हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। और सीधा सीधी मैं कहूं तो आज जो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं कांग्रेस की सरकार, उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय। और यदि आज कांग्रेस की सरकार अध्यक्ष महोदय उस समय 1961 की जनगणना में 1961 की जनगणना में अध्यक्ष महोदय यदि आदिवासी शब्द को नहीं हटाया जाता तो आज अध्यक्ष महोदय आदिवासियों का ये स्थिति नहीं होती। आज हमारा जमीन जायदाद पूजा पद्धति क्या बोले, ये भी आप ही लोग का देन है मैडम, ये भी कांग्रेस का ही देन है, ये भी कांग्रेस का ही देन है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय जो हमारा जो आज संस्कृति है, हमारा जो पूजा पाठ है अध्यक्ष महोदय, सब धीरे धीरे प्रभावित होते जा रही है। और आप अपना बातों पर कारण कहीं ना कहीं आज लोग कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आज लोग कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आज लोग कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि ये पूर्व में जो सरकार जो आज विपक्ष में बैठी है उनके बारे में लोग कहेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अपना गलती के बारे में अध्यक्ष महोदय ये कांग्रेस के लोग अध्यक्ष महोदय अपनी गलती को छिपाने के लिए एक तरह से कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग आज इस कोड को लाने का काम कर रहे हैं। और आज ये कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर भी है और अच्छे भी है और लाए, इसके लिए मैं धन्यवाद हृदय से दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं भी पक्ष का हूं, लेकिन ये संकल्प जो आया अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत हड़बड़ी में आया। हो सकता था कि हम चर्चा करते